आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी उपस्थिति में हम सब आते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका जो लगातार आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक वीडियो के द्वारा आपके लिए आशीष का कारण मैं फिर बनूं। और मैं एक छोटा सा विषय बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मेरा अनुभव बढ़ा है और इस अनुभव को और इस एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ। एक विश्वासी के लिए चुनौती का सामना करना, एक विश्वासी के लिए चुनौती का सामना करना उसके लिए कितना ज़रूरी होता है और क्या सिखाती है, ये क्या बताती है, मैं लगातार वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ। और मैंने आपको अक्सर करके बताया है कि ये वीडियो, ये जो मैसेज है केवल उन विश्वासियों के लिए है, उन विश्वास करने वाले लोगों के लिए जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। फिर से मैं कहना चाहूँगी, एक विश्वासी के लिए चुनौती का सामना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मेरे प्रियो, आप और मैं चुनौती का सामना करने के बजाय हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं और कहीं ऐसा रास्ता ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर ना आए, ये समस्या मेरे ऊपर ना आए, इससे मैं बचकर निकल जाऊं और इसके बाद क्या होगा कि हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बाइबल हमें बताती है। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे पद या ऐसे आयत रखूंगी या ऐसा कुछ उदाहरण रखूंगी जिसके द्वारा आपको ये समझना जरूरी है कि आपका अनुभव और आपका जो भी आत्मिकता है वो परिपक्व हो जाए, आपका विश्वास परिपक्व हो जाए और आप एक विजयी व्यक्ति बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं आपके सामने कुछ ऐसे आयतों को रखना चाहती हूँ जिसके द्वारा मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने बताना चाहती हूँ, जो कि बाइबल ये सीधा कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति, उदाहरण के लिए यह एक सच्ची घटना मैं आपके सामने रख रही हूँ, पौलुस, जिनके द्वारा हमें सीखने को मिलता है। पौलुस, दूसरा कुरिन्थियों 1:10, और उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने किस तरह से समस्याओं का सामना किया। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो पौलुस ने कभी भी ये बात नहीं लिखी और ना कभी भी ये बात समझाया है कि समस्याओं से भाग जाना या छिप जाना ये कायरता है। और एक बेकार लोग होते हैं जो लोग मुसीबत का सामना देखकर क्या होते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन सामना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमें क्या बताता है, बाइबल हमें कहती है दूसरा कुरिन्थियों 1:10 में उसने अपने कुछ अनुभव को यहाँ पर बताया है। या मैं ये कहूँ कि पवित्र आत्मा ने अपनी प्रेरणा के द्वारा हमारे सामने ये रेफरेंस, ये एक चैप्टर हमारे लिए दिया गया है उत्साह करने के लिए, ताकि हम इसके द्वारा ये सीख सकें कि एक विश्वासी को जो चुनौती का सामना करना है हमेशा वचन को लेकर ही करना है, वचन के साथ चलना है, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। 1:10 में आपके सामने पढ़ देती हूँ कम समय में। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया है और बचाएगा भी, और उस पर हमारी यही आशा है कि हम आगे को भी बचाता रहेगा। जी हाँ, इस तरह से लेकर उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हम पर यही हमारी आशा है कि वह आगे को बचाता भी रहेगा। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये उस व्यक्ति का वचन है जो बाइबल हमें ये कहती है कि जिसने मृत्यु से पार होकर और समस्या से पार होकर अपने अनुभव को रखा। आज ये चैप्टर या ये पद हमें क्या सिखा रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमारे पर मृत्यु की संकट के समय में मृत्यु भी आ सकती है, हमारे पर प्रॉब्लम भी आ सकती है, हमारे ऊपर कोई दुर्घटना भी हो सकती है, हमारे पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन याद रखिए, ये पद हमें यही सिखा रहा है कि अगर ये संकट आपके ऊपर आता है, ये तकलीफ अगर आपके ऊपर आती है, तो याद रखिए एक विश्वासी होने के नाते आप अच्छे सेवक हो सकते हैं, एक अच्छे बिलीवर्स हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के आप हो सकते हैं, बीमारी में, समस्याओं में, किसी भी प्रकार से मैं कह रही हूं, अगर आपके ऊपर ये आती है तो ये पद हमेशा याद रखिए। ये इस बात के लिए बताती है कि पौलुस कुरिन्थ को क्या बता रहे हैं कि उनके ऊपर क्या क्या घटा। मौत तक ने उनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन बचाने वाला कौन था? परमेश्वर। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं कह रही कि वो जब मृत्यु आना था तो उसने दूसरा रास्ता ले लिया, तीसरा रास्ता ले लिया। बाइबल कहती है द्वार यीशु ने कहा मैं ही हूं, जो हर मुसीबत का सामने से बचाने वाला सच्चा परमेश्वर है।
दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ तो मैं आपके सामने ये नहीं कहना चाहती हूँ कि पौलुस एक विश्वासी है। पौलुस हमारे लिए एक आदर्श भी है। बाइबल कहती है पौलुस हमारे लिए एक आदर्श है। अगर आप पौलुस के जीवन से सीखना चाहेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ के बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन याद रखिए, आपको जब एक बाइबल कहती है एक विश्वासी होने के नाते जब चुनौती का सामना करते हैं तो आपके अंदर कुछ बातें होनी चाहिए और उसका आप सामना जरूर करिए। इससे क्या होगा, आपके लिए क्या होगा मैं बताना चाहती हूँ। आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ये होगा कि आप एक परिपक्व व्यक्ति हो जाएंगे और हर एक चुनौती को आप चैलेंज कर पाएंगे और आप चिता पाएंगे कि कोई भी पहाड़ अगर मेरे सामने आता है वो टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। और मैं आपके सामने एक और रेफरेंस पढ़ना चाहती हूँ जो बाइबल के वचन में लिखा है, भजन संहिता 23:4। भजन संहिता 23:4। मैं आपके सामने भजनकार का भी एक उदाहरण रखना चाहती हूँ जो बाइबल हमें कहते हैं वो विश्वास के बहुत ही ज़्यादा नायक रह चुके हैं और विश्वास में बहुत ही ज़्यादा दृढ़ रहने वाला परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भक्त है। और किस प्रकार से बोलते हैं, भजन संहिता 23:4। जबकि आप 23 को पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन करता है। लेकिन कुछ बातें जो मेरा विषय है कि विश्वासी के लिए चुनौती का सामना जब होता है तो कई बारी आपके सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां आएंगी। मैं उसकी गिनती अभी आपके सामने रखती हूँ। लेकिन 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूँ तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। देखिए, आप विश्वास करने वाले हैं, प्रभु के संग संग चलने वाले, परमेश्वर के सब कुछ परमेश्वर के लिए करने वाले व्यक्ति अगर हैं आप, तो बाइबल हमें ये कहती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा इसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। घोर अंधकार आपके ऊपर आ जाएगा, निराशा भी आ सकती है, हताश भी आ सकती है, अकेलापन भी आ सकता है और तन्हाई भी आ सकती है। और ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं रह गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ जो ये है कि जब आप इसका सामना करते, वचन को लेकर करते हैं तो वचन की घोषणा करिए। ये वचन हमारे और आपके लिए दिया गया है कि परमेश्वर चाहता है कि दाऊदकार ने ये अंगीकार किया कि चाहे घोर भरी अंधकार बड़ी तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। देखिए, बाइबल ये कहती है हमें घोर अंधकार में भी होकर जाना पड़े तो भी हमें नहीं डरना चाहिए। डरने का मतलब होता है दूसरा रास्ता नहीं लेना है, हमें उसका सामना करना है। मैं यशाया 43:3 कहना चाहूंगी कि वहां पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि तू जब जल में होकर चलेगा जल तुझे डुबो नहीं सकेगा, आग में होकर चलेगा आग तुझे जला नहीं सकेगी। तो इसका मतलब है कि हमें चुनौती में होकर चलना ही पड़ेगा और हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। हम यीशु को भी देख सकते हैं कि यीशु ने चुनौती का सामना किया, पानी और नदी ने भी उनका विरोध किया, खाना भुखमरी ने भी उनका विरोध किया। बाइबल हमें कहती है कि सदूकी फरीसी ने भी उनका विरोध किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने दूसरा रास्ता ले लिया, उन्होंने भी चुनौती का सामना किया। वो भी मेरे लिए एक आदर्श रहे हैं, वो भी हमारे और आपके लिए एक एग्जाम्पल रहे हैं। इसलिए वचन की प्रतिज्ञा के ऊपर ज्यादा विश्वास करके आप उसकी घोषणा करें और उसका सामना करें ताकि वो पहाड़ आपके सामने हट नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भजन संहिता 48:14 भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी कि भजनकार का कितना बड़ा एक विश्वास था, कितना बड़ा उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा। भजन संहिता 48:14, क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। जी हाँ, ये परमेश्वर सदा का परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वह मौत तक हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। ऐसा बाइबल नहीं कह रही कि मौत नहीं आ सकती, ऐसा बाइबल नहीं कह रही विपत्ति नहीं आ सकती, ऐसा बाइबल नहीं कह रही कि कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी नहीं।
वो लोग बहुत ही डरपोक विश्वासी होते, बहुत ही डरपोक बिलीवर्स होते हैं, जो डर जाते हैं। मसीह जीवन में चलते चलते वो दूसरों के बारे में सुनने लगते हैं, वो गलत गलत अफवाहें सुन लेते हैं और गलत गलत समाचार सुन लेते हैं और उस पर विश्वास करके वे लोग सरल रास्ते को चुन लेते हैं। और जब सरल रास्ते को चुनते हैं तो वो अपने जीवन की सारी आशीष को भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन मिलने वाला है, उन्हें परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, उनको मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर, आने वाली विपत्ति से बचाने वाला एक सच्चा परमेश्वर। ये भूल जाते हैं वो लोग छोटी मोटी तकलीफ को देख के कई बार हार जाते हैं। दो पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। जबकि मैंने अपना विषय बताया, एक विश्वासी का चुनौती का सामना जब होता है तो उसे वचन को लेकर उसका सामना करना है। हालेलुया। 2 पॉइंट याद रखिए कि उस समय आपको क्या करना है अगर आप चुनौती का सामना कर रहे। पहला, विश्वास कीजिए, मैं जिस पॉइंट को बता रही हूं वो बाइबल से बता रही हूं। पहला, उस समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना। उस समय विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। जैसा मैं 2 पद को बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। यूहन्ना 11:40 यीशु मसीह ने कहा है कि जब एक व्यक्ति के घर में मरियम, मार्था, लाजर की मृत्यु हो गई तो उस समय तक क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? जैसा मरियम और मार्था को देखा कि विनती करते हुए पाई जाती हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के सामने वो वार्तालाप कर रहे हैं, वो भी एक प्रार्थना है। उस समय आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और आपको पता है ये प्रार्थना क्या करेगी? प्रभु अपनी असीम आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगी और वो विश्वास की आत्मा आपके सामने बड़े पहाड़ को हटाते हुए दिखाएगी। ये 40 पद कहता है कि आप मार्था को नहीं बोला यीशु मसीह ने कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास कर और परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास परमेश्वर की महिमा को पैदा करती है और महिमा पहाड़ को हटाती है, मुर्दों को जिंदा करती है, रोगों को चंगा करती है, सारी परिस्थितियों को बदल कर रख देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करे। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये जिंदगी भर आपकी सहायता करेगी। जिंदगी भर विश्वास करिए, वचन नहीं टलेगा। याकूब 1:5 बुद्धि हमेशा मांगना। जब चुनौतियों का सामना आए, मुसीबतों का सामना आए, बुद्धि जरूर मांगना। प्रार्थना के समय में बुद्धि मांगना। परमेश्वर, याकूब 1:5 कहते किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। आपको हो सकता है बुद्धि आपको उस प्रकार से ना मिले, तो आप बुद्धि ना मिलने के कारण आप तूफान में फंस जाएंगे, संकट में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप। लेकिन याकूब 1:5 याद रखिए, बुद्धि का काम क्या है? बाइबल कहती है बुद्धि मुसीबत से निकालती है, बुद्धि प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर खड़ी करती है, बुद्धि आपके लिए रास्ता खोल देती है। इसीलिए नीति वचन 3:5 भी कहता अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रखना। ये बाइबल इस बात के लिए बता रही है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर उससे एक बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि मांगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा संदेश समाप्त होता है क्योंकि मैं जितना छोटा हो सकती वीडियो में बना रही हूँ, और कृपया करके आप इन सारे पदों को और वचन को पढ़ें, लगातार आप पढ़ें। याकूब 1:5 का वचन याद रखिए। आप प्रार्थना में बुद्धि जरूर मांगिए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते, जहां पर मैंने आपको बताया, एक विश्वासी के लिए चुनौती का सामना करना सरल बात नहीं है, बिल्कुल सरल बात नहीं है। लेकिन कृपया करके मेरे भाई और बहन दृढ़ रहिएगा, मजबूत रहिएगा और सामना करते चले जाइएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।